नमस्कार दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन रीजनिंग का प्रैक्टिस जो 13वां देखने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प मिलेगा इस प्रैक्टिस से। यदि आप एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी रेल जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जैसे पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध बताना है। ठीक है, तीसरे शब्द का संबंध बताना है। जैसे कि अपन राजस्थान का संबंध जयपुर से, उसी प्रकार बिहार का संबंध किससे, यानी कि यह अनुपात दिया गया है, समानुपात दिया गया, यानी कि इसका ही संबंध बताना है। ठीक है, यानी कि इसका ही संबंध इसमें मतलब जीके वर ध्यान रखना चाहिए, जीके में भी अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि राजस्थान की राजधानी मतलब ये राजधानी है जयपुर है। उसी प्रकार बिहार की राजधानी क्या होगी, यानी कि बिहार की राजधानी अपन सोचा जाए यानी कि पटना, यानी कि पटना, यानी कि पटना ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन में है, यानी कि ये वाला सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि पटना आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इसमें याद होना अनिवार्य है। ठीक है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि 3 से 3 लिखा है। ठीक है, 3 3 मतलब 3 और 3। ठीक है, फिर 6 18 72 यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी प्रकार अपने को इनके बीच, यानी कि ये देखो फर्स्ट पाता था, इनको देखो कि सम और विषम और अभाज्य और भाज्य और ये वर्ग और घन। ठीक है, यानी कि यह 4 6 बात ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ यानी इनके बीच फिर अंतर देखो, यानी कि ये सम भी है, यानी कि सम संख्या तो सभी है, यानी कि विषम संख्या भी है, सम संख्या भी है। ठीक है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, यानी कि इनके बीच अपन अंतर देखते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब घन भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है। ठीक, इनके बीच अगर अंतर देखते हैं, जैसे कि अंतर देखते हैं, जैसे कि अंतर देखा है, यानी कि अंतर देखें, यानी कि 0 का अंतर है। ठीक है, ये 0 का अंतर है। फिर ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या, यानी कि 3 प्लस हुआ। ठीक है, 3 प्लस हुआ, यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, यहाँ पे अगर सोचा गया यानी कि कितना प्लस हुआ, यानी कि 6 6 12 12 और 13 14 है ना, कि कितना प्लस हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस, यानी कि क्या प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 6 4 4 और 8 कितना होते हैं, यानी कि 14 प्लस हो जाएगा। यानी कि ये वाला तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि 6 6 3 18 3 बार हुआ है, यानी कि 3 बार हुआ है, यानी कि 6 3 18, यानी कि गुणा होएगा। ठीक है, यानी कि ये तो गुणा होएगा, यानी कि अंतर के बीच में तो नहीं होएगा, यानी कि अंतर से नहीं होएगा। ठीक है, अंतर से नहीं होएगा। ठीक है, इसको ठीक है, यानी कि अंतर से नहीं होगा तो अब ये मतलब कि यानी कि अंतर से नहीं होएगा। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से देखना है। ठीक है, यानी कि गुणा करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे अगर गुणा करते हैं, यानी कि 1 का गुणा करता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं। ठीक है, 2 का गुणा करते हैं, यानी कि 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 का गुणा गया, यानी कि 6 3 18। उसी प्रकार यहाँ पे 18 में 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, 18 में 4 का गुणा, 18 चौक 72। उसी प्रकार यहाँ 72 में अगर 5 का गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि 5 का गुणा अगर विषम संख्या है, यानी कि 5 का गुणा 72 में करेंगे तो यानी कि इसको 72 का आधा करता है, यानी कि 72 का आधा करता है तो ये 36 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट में अगर 5 का अगर सम संख्या में गुणा करेंगे, 0 लगा दे, यानी कि 360 आ जाएगा। यानी कि शॉर्ट ट्रिक है, इसका मतलब डायरेक्ट मैंने गुणा कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट डे वाला मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट डे वाला इसका मैच कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा है, उस स्वेनारक का चयन करें जो कि निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि भारतीय दिए गए, महिलाएं दिए गए, मतदाता दिए गए, मतदाता, इसका डायग्राम हकीकत अपनों को सोच के बनाना है, यानी कि भारतीय। ठीक है, ये भारतीय तो है ही, भारतीय महिला तो है। ठीक है, यानी कि भारतीय तो है, ये भारतीय है। ठीक है, यानी कि भारतीय, यानी कि ये भारतीय बना दिया। ठीक है, उसी बार महिला, महिला मतलब भारतीय भी हो सकती है। ठीक है, यानी भारतीय है ना, भारतीय। ठीक है, यानी कि इसका महिला है ना, कि महिला से इसका संबंध क्या है, यानी मतलब महिला इसका संबंध बताना है। फिर यहाँ यानी कि भारतीय और महिला। ठीक है, यानी कि महिला। ठीक है, यानी कि महिला का भी बना लिया, यानी कि महिला। ठीक है, उसी प्रकार मतदाता, मतदाता भी महिलाएं डालने जाती है और भारतीय डालने जाती है, यानी कि इसका संबंध भी होगा। ठीक है, यानी कि मतदाता, यानी कि ये मतदाता। ठीक है, यानी कि ऐसा डायग्राम बनेगा, यानी कि ये भारतीय महिला, ये और ये मतदाता। ठीक है, यानी कि भारतीय भी है, यही मतलब भारतीय और महिला, महिला मतलब मतदाता करने जाती है। ठीक है, यानी कि भारतीय और महिलाएं और मतदाता करने जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि यही वाला ये मतलब ऐसा ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ही वाला मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ही वाला मैच कर रहा है, ये यही वाला इसका करेक्ट आंसर मानेंगे दोस्तों। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसा अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है, जैसा चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी कुट भाषा में सन, यानी कि सन
ठीक है, यानी कि SON को 345 तथा जैसे कि ROAM जैसे AM को 64 बार लिखा जाता है, तो इसी प्रकार RANSOM को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि कैसा लिखना है, यानी कि इसमें लेटर यानी कि फर्स्ट बात रहता है इसका सेम लेटर, देखो सेम लेटर है, यानी कि सेम लेटर दिए गए, यानी कि RANSON यानी कि यहाँ पे दिया गया है, यानी कि R भी दिया गया है, A भी दिया गया है, फिर ये यहाँ पे यानी कि ये N दिया गया है, ठीक है, यानी कि सेम लेटर है, ठीक है, सेम लेटर है, तो यानी कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि इनको लिख दो, ठीक है, यानी कि लिख दो, यानी कि इनके बीच लिख दो, यानी कि इसका नंबर यानी कि एस का नंबर कितना होता है, यानी कि एस का नंबर 3 होता है, उसी प्रकार यानी कि ओ का नंबर कितना है, यानी कि इसको मान लेते हैं, यानी कि ओ का नंबर 4 होता है, उसी प्रकार अपने को यहाँ पे एन का नंबर कितना मानेंगे, 5 मानेंगे, ठीक है, ऐसा मानेंगे, ठीक है, यानी कि ऐसा मानेंगे, है ना, ये ऐसा मानेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे अगर सोचा जाए तो आर के नंबर भी ये नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि नंबरिंग करना पड़ेगा इनके, यानी कि फिर अपन में यहाँ यहीं से देख के मैं इसको डायरेक्ट नीचे स्पेलिंग लिख देता हूँ, यानी कि वो अंक लिख देता हूँ, आर का नंबर ना जैसे कि लिख देता हूँ, जैसे कि यानी कि सेम लेटर और सेम अंक अंक दे रखा है, ठीक है, ठीक है, सेम लेटर दे रखा है, ठीक है, इनके बीच अगर मैं लिखता हूँ, जैसा लिखता हूँ, जैसा यहाँ पे लिखा है जैसे कि आर का नंबर कितना होता है, यानी कि ये यानी कि आर का नंबर यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है, यानी कि 6, उसी प्रकार ए का नंबर कितना लिखा है यहाँ पे, ए का नंबर यानी कि तीसरे नंबर का, यानी कि 1, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, एन का नंबर कितना है, यानी कि यहाँ पे एन का नंबर 5, ठीक है, उसी प्रकार ये एन का नंबर लिख दिया, उसी प्रकार एस का नंबर कितना है, एस का नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, यानी कि 3 लिख दिया, उसी प्रकार ओ का नंबर कितना है, यानी कि ओ यानी कि दूसरा नंबर, यानी कि 2, यानी कि यहाँ 4, ठीक है, फिर ओ का नंबर भी लिख दिया, उसी प्रकार एम का नंबर, एम यहाँ पे लास्ट में है तो यानी कि 2, ठीक है, यानी कि 2, यानी कि ये 61 53 42, यानी कि 61 53 42, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट ए वाला, यानी कि फर्स्ट ए वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि सेम लेटर था, है ना, सेम लेटर था, ठीक है, सेम लेटर था, ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसा अगला क्वेश्चन है जैसा कि निम्नलिखित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, एक अलग संख्या है इसमें से, ठीक है, यानी कि 8 से ये अनुपात दिए गए और 20 दिए गए, उसी प्रकार 10 अनुपात 25 दिए गए, फिर 18 अनुपात 81 दिए गए, 12 अनुपात 36 दिए गए, ठीक है, इनके बीच अपन रिलेशन देखते हैं, जैसा रिलेशन देखते हैं, यानी कि अगर अपन सोचा जाए, यानी कि 2 का गुणा अगर मैं 4 में करूँ तो ये प्राप्त हो जाएगा 4 दूनी 8, उसी प्रकार 4 का गुणा अगर मैं 5 में करूँ तो 20 प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार अगला भी होना चाहिए, ठीक है, 2 का गुणा अगर मैं 5 में करूँ, ठीक है, यानी कि 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, उसी प्रकार यहाँ पे अगर 4 का गुणा अगर 5 में करूँगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि ये ऐसा तो नहीं है, अगर 4 का गुणा या 5 में करूँ, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा, यानी कि 6 का गुणा करते तो 6 का गुणा करते तब भी नहीं होगा, यानी कि 4 4 6 24, यानी कि ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, यानी कि दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, यानी कि दूसरा तरीका इसमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ तो 2 का गुणा तो हुआ ही, 2 का गुणा यहाँ पे 2 का गुणा, यानी कि ये, ठीक है, यानी कि पेन नहीं चल रही दोस्तों, यानी कि यहाँ पे अगर सोचा जाए, यानी कि 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा 4 में करें तो यहाँ की 8 प्राप्त हो जाएगी, उसी प्रकार यहाँ पे 4 का गुणा 5 में करा, ठीक है, यानी कि 20 प्राप्त हो जाएगी, उसी प्रकार यहाँ पे 2 का गुणा 5 में करा, ठीक है, उसी प्रकार 2 का गुणा 5 में करा है, उसी प्रकार यहाँ तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यानी कि 2 का गुणा 9 में करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 2 का गुणा 9 पे करें, उसी प्रकार यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे क्या करा है, यानी कि 2 का गुणा 6 में करा है, यानी कि ऐसा तो हो गया, यानी कि ये 2 का गुणा सब करने में हो जाएगा, फिर लास्ट संख्या देखना है, लास्ट संख्या देखेंगे कि 5 का वर्ग है, ठीक है, ये 5 का वर्ग है, ठीक है, फिर ये 9 का वर्ग है, ठीक है, ये 9 का वर्ग है, लास्ट की मतलब मैचिंग कर रहा है, यानी कि इसमें इसका मैचिंग कर रहा है, यानी कि फिर 6 का वर्ग है, ठीक है, ये 6 का वर्ग है, यानी कि 6 का वर्ग जिसमें गुणा कर रहा है वही संख्या का उसमें पीछे क्या लिख रखा है, वर्ग लिख रखा है, ठीक है, जिसमें अपन गुणा कर रहे हैं उसका ही डबल करके ना वर्ग लिख रखा है, ठीक है, अपन गुणा करें 2 का गुणा 9 में करा तो उसी प्रकार 9 का ये वर्ग लिख रखा है, उसी प्रकार 2 का गुणा 5 में करा तो उसी प्रकार वो वर्ग लिख रखा है, ठीक है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही सेटिस्फाई हो, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही वाला इसका गलत हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ए वाला ये असंगत है, यानी कि यही वाला अलग है, ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, जैसे छठा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गई, जैसे पहले अक्षर का संबंध दूसरे संख्याओं से है, यानी कि संख्याओं से, तो जिस प्रकार तीसरे अक्षर का संबंध
क्या होगा, यानी कि ये अक्षर का संबंध संख्या से, यूँ बोला है, यानी कि DEW ये अनुपात दिया गया है। उसी प्रकार ये बयान BSc 32 दिया गया है, समानुपात दिया गया है। उसी प्रकार RED बराबर अनुपात दिया गया है और ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इनके बीच अपने को बताना है। ठीक है, इनके बीच बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये 32 के सलाना है कि इनका अंक करके ही जोड़ के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जोड़ते हैं, जैसा कि ये 4 लिखा है, उसी प्रकार ये 5 लिखा है, उसी प्रकार यहाँ 23 लिखा है। ठीक है, इनको प्लस करते हैं। 9 और जैसे डायरेक्ट 9, यानी कि 9 यहाँ पे 9 और 23 जोड़ देते हैं, यानी कि 2 एक बचा है, यानी कि 32 हो गया, यानी कि 32 सेटिस्फाई हो गया, यानी 32 हो गया। उसी प्रकार इनको भी प्लस करते हैं, जैसे 18। ठीक है, यानी कि R का नंबर 18 आता है। ठीक है, ये 18 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 4, यानी कि 9, यानी कि 18, यानी कि 18, यानी कि 9 या इसमें भी प्लस करेंगे, यानी कि ये कितना हो गया, टोटल को जोड़ेंगे, ये यहाँ की 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 27 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे, यानी कि सभी को जोड़ देंगे, यानी कि 27 ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन में, यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर, अपन करेक्ट आंसर मानेंगे, बी वाला है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे आकृति वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आकृति जैसा है, मतलब आकृति जैसे आकृति वाला क्वेश्चन है, सॉरी है ना, आकृति वाला नहीं, यानी कि दर्पण वाला है। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से MN के रूप में दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बताइए, यूँ बोला है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि ये बोला है कि ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति है, और इधर घुमा देंगे, यहाँ पे इधर घुमा देंगे, यहाँ पे इधर घुमा देंगे, यहाँ AC बनेगी, ये वाली आकृति AC बनेगी। ठीक है, यहाँ पे AC बनेगी। ठीक है, ये AC बनेगी, यहाँ पे AC बनना चाहिए, ये वाली आकृति AC बनना चाहिए। ठीक है, AC वाली आकृति ढूंढो, यहाँ पे AC की AC सेम टू सेम ढूंढो, यानी कि ये वाला आकृति, यानी कि फर्स्ट वाली, यानी कि फर्स्ट वाली तो हो ही नहीं सकती, यानी कि बिंदी यहाँ, ये बिंदी यहाँ पे लग गई, यानी कि फर्स्ट वाला तो गलत। ठीक है, सेकंड वाला, यानी कि बिंदी ऊपर लग गई, यानी कि सेकंड वाला भी गलत। ठीक है, यानी कि ये C वाला, यानी कि ये डंडी है ना, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, यानी कि ये वाला भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट ही वाला इसका मतलब यही वाला अपन सही मानेंगे, यानी कि लास्ट वाला इसका ये मतलब आकृति में देखा जाए तो ऐसी आकृति बनेगी, यानी कि ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि पासा से लिए गए हैं। ठीक है, पासा से लिए गए, पासा से लिए गए, जैसे कि पासा से लिए गए, इसी क्वेश्चन को अपन देखते हैं। जैसा क्वेश्चन देखते हैं, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, तो सफ़ेद के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, सफ़ेद के विपरीत पूछा है, दो स्थितियाँ ये दी गई है, यानी कि घन का आकार। ठीक है, दो स्थितियाँ दी गई, इसमें इसमें कॉमन देखते हैं, ये मतलब इसमें कॉमन देखते हैं तो क्या कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, जैसे पीला दिया गया है, लाल दिया गया है। ठीक है, और सफ़ेद दिया गया है, पीला दिया गया है, लाल दिया गया है, नीला दिया गया है, यानी कि पीला और लाल गया। ठीक है, सफ़ेद के विपरीत पूछा है अपना को, तो नीला आ जाएगा। ठीक है, नीला आ जाएगा, यानी कि नीला, ये नीला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, नीलाई। ठीक है, ये वाला भी आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वर्ग गिनना है। ठीक है, यानी कि निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, वृत्तों की संख्या, यानी कि इनको गिनना है। ठीक है, ये तो बहुत सरल है ये तो। ठीक है, इनको गिनना है, गिन के बता देते हैं। ठीक है, इसको गिनते हैं, जैसे बड़े वृत्त गिनते हैं, पहले तो बड़े वृत्त गिनते हैं। जैसे बड़े वृत्त है ना, इसमें अलग अलग, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 है कि ये बड़े वृत्त है। ठीक है, यानी कि 3, ये 3 लिख दिया। उसी प्रकार अपने को, यानी कि ये उससे छोटे हैं, यानी कि बड़े से छोटे हैं, यानी कि ये एक ये हुआ ना, एक ये हुआ। ठीक है, फिर एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ, 3 ये है, ये 3 ये लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार इनके बीच, यानी कि ये 3 अब छोटे गिनना है। ठीक है, अब छोटे गिनना है, जैसे कि छोटे वर्ग गिनना है, जैसे कि दूसरे कलर में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनको प्लस करो। ठीक है, 11 है ना, ये 11 और एक ये 12। ठीक है, और ये एक 13, यानी कि 13 हो गया। ठीक है, ये 13 हो गई, सभी को गिन लिया, यानी कि इनको प्लस करो, यानी कि 3 कितना होता है, यानी कि 3 6 16, 16 और 3 19, 19 हो गए, यानी कि 19 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि ये वाला, ये फर्स्ट आई वाला इसका मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट आई वाला इसका मैच कर रहा है, यानी कि 19 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए, जैसे
जिसमें है ना, जिसमें प्रश्न आकृति को निहित है, यानी कि ये वाली आकृति दी गई है तो ये वाली आकृति इसमें कौन सी आकृति में बनी है, ये आकृति अपने को देखना है। ठीक है, ये वाली आकृति अपने को देखना है। जैसे देखते हैं आकृति, यानी कि ये वाली फर्स्ट आकृति तो नहीं बनेगी, यानी कि ये वाली डंडी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली आकृति ये इसमें देखते हैं, यानी कि ये वाली आकृति देखते हैं, यहाँ पे ये बनी है। ठीक है, ये बनी है, फिर ये डंडी भी खींची है। ठीक है, यानी कि ये वाला भी तो ये है, इसमें भी तो नहीं बना है। ठीक है, और इसमें भी नहीं बना है। ठीक है, ये वाली डंडी नहीं बनी है। ठीक है, इसमें भी ये डंडी नहीं बनी है, यानी कि इसमें ही बनी है, यानी कि ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब आपके लिए ये होमवर्क है, ये टेस्ट के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए, नहीं तो अगली क्लास में आप समझा देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डायरेक्ट करो से ज़रूर जुड़े, और लाइक का बटन है ना, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। 10 क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो उसका रिप्लाई भी हम देंगे, और आप कमेंट बॉक्स में कैसे लगे ये क्वेश्चन तो ज़रूर करें वो भी क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करना दोस्तों, बल्कि हर समय को खास बना लो, तभी तैयारी करने का मजा है दोस्तों, ऐसे सीखा। ठीक है दोस्तों, अपन पार्ट 14 में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।